तमिलनाडु में ऑपरेशन द्रमुक शुरू हो चुका है। तमिलनाडु में विजय की आंधी जितनी तेजी से आई थी उतनी ही तेजी से चली जाएगी क्या? राहुल गांधी को तमिलनाडु में डर लग रहा है कि 60 साल के बाद हम सरकार में आए, लेकिन अब क्या फिर से हम सरकार से बाहर चले जाएंगे? मैं इधर से कूदकर उधर गया, लेकिन अब उधर वाले भी अगर निपट जाएंगे तो क्या वापस इधर वाले मुझे एक्सेप्ट करेंगे? मैंने इतना बड़ा नुकसान सहा, लेकिन अब क्या होगा? और इसी डर की वजह से राहुल गांधी का गला सूख गया है, उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही। वो ये कह ही नहीं पा रहे हैं कि टीवी के विजय की पार्टी को तोड़ने की कोशिश स्टालिन की डीएमके कर रही है, और इसमें एआईएडीएमके भी पूरी तरह उनका साथ दे रही है। कैसे? दोनों ने मिलकर तय किया है कि द्रमुक पार्टियों की सरकार ही वापस आएगी तमिलनाडु में। किस तरह से सत्ता के समीकरण बदलेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि बहुत अंतर है जो डीएमके का जितनी सीटें आई हैं और जितनी सीटें टीवीके को आई हैं। तो ये पूरा समीकरण क्या है, विस्तार से इस वीडियो में आपको बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत, आपके साथ मैं हूं डॉक्टर अर्चना सिंह। आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप अभी तक अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत मदद मिलती है। तमिलनाडु में सत्ता बदलने की पटकथा लिखी जा रही है। स्टालिन ने पहले ही कहा था कि 3 से 6 महीने में विजय की सरकार गिर जाएगी। विजय के विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है और इसको लेकर 35 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है। कई बार ऐसी बातें होती हैं। अब जैसे शिवसेना ने कह दिया था कि 50-50 करोड़, संजय राउत ने कहा था कि ऑफर दिया गया है। भाई ऑफर दिया गया है तो आपने क्यों नहीं कोई एफआईआर कराई? आपके विधायक क्यों बिकने को तैयार होते हैं? और ये देखिए सबसे बड़ा उदाहरण है जो कहते हैं कि वेस्ट बंगाल के जो ममता बनर्जी की टीएमसी थी वो पार्टी टूट गई, बीजेपी ने तोड़ दी। बल्कि ये कहिए कि पार्टी गल गई, ज्यादा अच्छा होगा कहना। तो उनको इतने पैसे दिए गए, उतने पैसे दिए गए। तो सवाल ये उठता है कि आपके विधायक, आपके सांसद बिकने को तैयार क्यों होते हैं? विजय के विधायक नहीं बिके। विजय के विधायकों को 35-35 करोड़ के ऑफर दिया गया था और उसके बाद अभी पुलिस रिपोर्ट करा दी गई है जिसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मामले की शुरुआत हुई टीवीके के विधायक एन इलैयाराजा की शिकायत से। शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें पार्टी छोड़ने और सरकार गिराने में मदद करने के बदले भारी रकम की पेशकश की गई है। और इस शिकायत के आधार पर चेन्नई पुलिस ने कंसल्टेंसी फर्म के कर्मचारी उसके साथ 3 लोगों को, यानी कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के तार डीएमके के नेता जो हैं सेंथिल बालाजी और उनके भाई वी अशोक कुमार से जुड़े हुए हैं। डीएमके की ओर से हालांकि इन आरोपों पर कहा गया कि अगर पुलिस को लगता है कि ये जांच कर रही तो जांच रिपोर्ट उसने लीक क्यों की, और अगर जांच रिपोर्ट की तो डाउटफुल है, और क्यों जांच रिपोर्ट लीक की गई तो ये शक जताता है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया गया है। अब तमिलनाडु सरकार में मंत्री हैं और टीवीके के नेता हैं निर्मल कुमार। वो कह रहे हैं कि पिछले करीब 40 दिनों से उनकी पार्टी के विधायकों से लगातार संपर्क किया जा रहा है। कुछ विधायकों को 10 करोड़, कुछ विधायकों को 50 करोड़ की पेशकश की गई है। इलैयाराजा को कथित तौर पर 35 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया, यह बात पुलिस ने बताई है। चेन्नई पुलिस ने इन 3 लोगों से पहले 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप है कि टीवी के विधायक का पाला बदलने के लिए मनाकर सरकार गिराने की साजिश उन्होंने रची थी। अच्छा, यह मामला क्यों अहम है? यह मामला इसलिए अहम है क्योंकि टीवीके की सरकार जो है वो गठबंधन पे टिकी हुई है। 118 का बहुमत चाहिए, लेकिन 107 सीटें हैं विजय के पास इस वक्त 2026 के चुनाव में जो उन्होंने जीती थी। अब बाकी जो है वो उनको समर्थन है कांग्रेस पार्टी के 5, सीपीआई, सीपीएम, आईयूएमएल और बीसीके और छोटी छोटी पार्टियों ने समर्थन दिया। साथ ही एआईएडीएमके ने भी, जब फ्लोर टेस्ट हो रहा था उस दौरान उसके 47 विधायकों में से 25 ने समर्थन में, पक्ष में टीवीके के वोट किया था। अब यहीं पे पूरा खेल होने वाला है। दरअसल आप देखिए अगर आंकड़ा तो टीवीके के 108, 107 हैं क्योंकि विजय 2 सीट से चुनाव लड़े थे। डीएमके की 59 सीटें आई थी, लेकिन साथ ही साथ एआईएडीएमके की 47 सीटें आई थी। डीएमके की 59 आई थी और उनके गठबंधन के साथियों के सहित 73 आई थी। लेकिन 73 में अगर कांग्रेस के आप 5 निकाल दें तो 68 सीटें बची और 47 सीटें एआईएडीएमके की है। इसके अलावा जो छोटे छोटे दल हैं वो हैं। तो अब
कैसे सरकार बनेगी, क्योंकि अंतर बहुत है। अगर आप 68 ये जोड़ लें और 108, तो वैसे ही ये 40 सीटों का अंतर है, और उसके बाद भी वो 40 सीटों के अंतर के बावजूद भी 10 सीटों की और जरूरत पड़ेगी विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए। ये यानी 50 विधायकों का खेल है, और 50 विधायक, और इतना आसान नहीं होता। 2 4 10 विधायक आप जुटा लें, लेकिन आपने जब टीवीके की सरकार बन रही थी विजय की, तब आपने सुना होगा कि एक खबर यह भी चली थी कि डीएमके और एआईएडीएमके दोनों साथ आके सरकार बना लें, लेकिन इस बात के लिए कुछ लोग डीएमके में राजी नहीं थे, कुछ एआईएडीएमके में राजी नहीं थे, जो टीवीके को समर्थन देने के लिए चले गए कि हम द्रमुक के खिलाफ ही लड़ाई लड़ते रहे हैं, तो अन्ना द्रमुक ने कहा हम साथ कैसे आ सकते हैं। लेकिन अब दोनों पार्टियां साथ आ सकती हैं, क्योंकि आंकड़ा आप मिलाइए, 47 का आंकड़ा है और वो उनके पास 68 का आंकड़ा है। अगर कांग्रेस उस गठबंधन से हम निकाल देते हैं, और जो छोटी छोटी पार्टियां हैं जो डीएमके की हैं, जो सपोर्ट दे रही हैं टीवीके को, वो आप ये समझ लीजिए किसी भी दिन वो निकल के आ जाएंगी स्टालिन के साथ, क्योंकि अभी भी वो डीएमके के गठबंधन में है, लेकिन सपोर्ट वो कर रही हैं टीवीके को। तो वो पार्टियां आ जाएंगी, तो इसीलिए कांग्रेस को निकाल कर, और कांग्रेस को स्टालिन अब लेंगे नहीं, किसी भी हालत में अपने साथ लेंगे नहीं, इसलिए कांग्रेस मैंने माइनस कर दी है। तो 68 वो और 47 ये। इसके अलावा कुछ और छोटे विधायकों का समर्थन उनको मिल जाएगा, हालांकि इसके बाद वो बहुमत का आंकड़ा पालेंगे। तो ये पूरा एक गणित सजाया जा रहा है, और इसको कब बल मिला, जब आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने इस खबर पे वीडियो भी बनाया था। स्टालिन ने कहा था अपने कार्यकर्ताओं से कि 3 से 6 महीने में आप तैयार रहिए और हम सरकार बनाएंगे। टीवीके की सरकार नहीं चलेगी, वो गिर जाएगी विजय की सरकार, तो आप तैयारी करिए, आप फील्ड में जाइए, आप चुनाव की तैयारी करिए। यानी ये तय है कि विजय की सरकार बहुत दिन स्टालिन नहीं चलने देंगे। लेकिन इस पूरे एपिसोड में 2 चीज हैं। एक, आपने बहुत कम सुना होगा कि जिस पार्टी को तोड़ा जा रहा है, जिस पार्टी के विधायकों को ऑफर दिया जा रहा है, वो चिल्लाते तो हैं, मीडिया में आके बात करते हैं, खूब सारी खबर बनाते हैं, हेडलाइंस की खबर बनाते हैं, लेकिन वो पुलिस में शिकायत नहीं करते। हमेशा ये कहा जाता है कि अगर कुछ है तो आप कंप्लेंट करिए ना, देखिए दूध का दूध पानी का पानी होगा, आप कोर्ट पे जाइए, कुछ तो करिए लीगल एक्शन। तो विजय की पार्टी ने लीगल एक्शन लिया है, लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। तो ये दिखाता है कि विजय टिपिकल टाइप के पॉलिटिशियन नहीं है, और वाकई उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है। एआईएडीएमके के विधायक, क्या 47 जो 25 समर्थन दे रहे थे फ्लोर टेस्ट में, जिन्होंने समर्थन दिया था, क्या वो वापस आ जाएंगे? वो इसलिए वापस आएंगे क्योंकि वो जिस लालच से गए थे टीवीके के साथ कि उनको मंत्री पद मिलेगा, उनको कुछ मिलेगा, उनको कुछ नहीं मिला। विजय ने उनको कोई मंत्री पद नहीं दिया, सिर्फ उनका समर्थन लिया, बस, और कुछ नहीं किया। वैसे भी जब टीवीके की सरकार बनी थी, तब स्टालिन ने कहा था कि मैं 6 महीने तक इस सरकार को कुछ नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन उसके बाद मैं जरूर पूछूंगा। तो बस ये समझिए कि उसी का ग्राउंड बनाना तैयार कर दिया, शुरू कर दिया स्टालिन ने। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी का क्या होगा, राहुल गांधी का क्या होगा, जो त्रिशंकु की तरह ऐसा लगता है हवा में लटक गए हैं तमिलनाडु की राजनीति में, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। आपको क्या लगता है? और अगर आप तमिलनाडु से मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, वहां की राजनीति, वहां के लोग, वहां का इस वक्त ग्राउंड पे क्या चल रहा है। अगर आपको कोई भी जानकारी है तो मुझे जरूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।